सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन मंजूर, राशि में होगी बढ़ोतरी। ब्रेकिंग न्यूज लाइव अपडेट इस प्रकार हम चैनल के माध्यम से जानेंगे। जिस तरह भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन मंजूरी, राशि में होगी बढ़ोतरी। ईपीओ पेंशन अपडेट 26। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जानते हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को। देश भर में लाखों रिटायर कर्मचारियों की पेंशन ईपीओ पेंशन सिर्फ मानसिक भुगतान नहीं बल्कि जीवन यापन का सबसे बड़ा ही सहारा बनती है। महंगाई, दवाइयों का खर्च और रोजमर्रा की ज़रूरतों के नए न्यूनतम पेंशन को लेकर बहस को फिर से सरकार ने दिया है। ईपीएफ पेंशन से जुड़े पेंशनर लंबे समय से 7,500 रुपये पेंशन की मांग कर रहे हैं। साल 2026 में से मुद्दे को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है और सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफ फंड की स्थिति, वित्तीय बोझ और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ईपीएफ पेंशन अपडेट 26 क्या है और अब तक क्या बदलाव हुए। ईपीएफ पेंशन अपडेट 26 के तहत ईपीएस 95 पेंशन व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चा तेज हुई है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 2500 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पेंशनर को संगठनों का मानना है कि यह राशि मौजूदा महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को सम्मानजनक जीवन जीने से जोड़कर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के बाद उच्च वेतन ईपीएफ में योगदान देने वाले कर्मचारियों के मामलों में तेजी आई। इसके साथ ही पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू होने से पेंशन भुगतान से पहले तुलना में ज़्यादा पारदर्शी और आसान हो गया है। ईपीएफ पेंशन अपडेट 26 से जुड़ी मुख्य बातें। इस अपडेट से सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर औपचारिक स्तर पर विचार विमर्श जारी। सरकार यह भी देखना होगा कि इससे ईपीएफ फंड पर कितना वित्तीय दबाव पड़ेगा। जिन कर्मचारियों की नौकरी के दौरान अधिक वेतन योगदान किया था उन्हें उच्च वेतन पेंशन मामले में राहत मिल सकती है और कई लंबित आवेदन भी मंजूर किए जा रहे हैं और एरियर भी जारी रहे। सीपीपीएस लागू होने से अब पेंशन किसी भी बैंक खाते में समय पर ट्रांसफर नहीं हो रही है, जिससे देरी और तकनीकी समस्याएं कम हुई है। ईपीओ पेंशन अपडेट 26 से मिलने वाले संभावित लाभ। और अगर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा सा फायदा बुजुर्ग पेंशनर को मिलेगा जिनकी आय पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर हुई। बढ़ी हुई राशि से दवाई, इलाज और रोजमर्रा की खर्चों का राहत मिल सकती है। उच्च पेंशन वाले मंजूरी को उन कर्मचारियों को न्याय मिल रहा है जो लंबे समय से ज़्यादातर योगदान दिया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली से पारदर्शी बढ़ी और बैंक या शहर बदलने पर भी पेंशन रुकने की समस्या नहीं आती। हालांकि विशेष मानते हैं कि एक साथ से बड़ी बढ़ोतरी करने ईपीएफ फंड पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन संतुलित फैसला जरूरी है। तो साथियों, आप देख रहे हैं जो कि सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ईपीएफ पेंशन अपडेट तो 26 के लिए पात्रता मापदंड ईपीएफ 95 जो कि योजना के अंतर्गत पंजीकृत पेंशन योजना, जरूरी सेवा अवधि, ईपीएफ से नियमित योगदान का रिकॉर्ड होना चाहिए। उच्च पेंशन वालों के लिए वेतन अनुमान अतिरिक्त योगदान किया जाना है। आधार, बैंक और अन्य विवरण ईपीएफ पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। साथियों, इस अपडेट को आपने अंत तक जानने का प्रयास किया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।